आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के निर्णय। देखिए, प्रकृति के ऊपर तो हमारी लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से होता है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक समअवस्था को कहा जाता है। और ये जो आप और हम जिसको प्रकृति समझते हैं, ये तो देखिए शास्त्रों की तकनीकी भाषा में इसको विकृति कहा जाता है, क्योंकि 3 गुण जब सम अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था को ही शास्त्रों में प्रकृति का नाम दिया गया। जबकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही इसको प्रकृति समझता है, जबकि शास्त्रों में तो इन 5 तत्वों को देखिए तामसी कहा गया। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनमें जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो फिर परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस जड़ जंत्र में क्रियाशीलता फिर लाई जाती है। जैसे अक्सर आपने कुछ ऐसे खिलौने देखे होंगे ना, जिसके खिलौने में हम जब एक चाबी सी भर देते हैं, तो वो चाबी भरने के बाद वो आधा मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट तक वो खिलौना अपने कुछ करतब दिखाता है, या जैसे जैसे उस खिलौने का स्वभाव होता है, वो अपनी हरकतें करता है, अपनी क्रियाएं करता है। उस क्रियाएं करने में उसको किसी भी प्रकार का कुछ एक निर्देश नहीं दिए जाते। वो अपने आप ही जैसे जैसे उसका स्वभाव होता है, वो अपने अपने कार्य करता है। इसी तरह ये प्रकृति भी, जो जड़ होते हुए भी, इसमें परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा प्रकृति के इन 3 गुणों में एक क्रियाशीलता आ जाती है, क्योंकि परमात्मा की ये ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों में समा जाती है, जो कि निर्गुण निराकार रूप में समाई रहती है। निर्गुण निराकार रूप में शक्ति होने से तो वो सर्वव्यापी हो सकती है ना, स्थूल रूप से तो संभव ही नहीं है। अब जहाँ एक मनुष्य खड़ा हो, तो वहां उस स्थिति विशेष में दूसरा मनुष्य तो खड़ा हो ही नहीं सकता ना, स्थूल रूप से। इन सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। परमात्मा के जितने भी जो दिव्य गुण हैं, उनके भावार्थों को हमें समझना होगा, उस पर चिंतन करना होगा। मनुष्य चिंतन करता नहीं है और फिर भ्रम की स्थितियों में आ जाता है, और भ्रम की स्थितियों में अपने ही हिसाब से फिर वो शास्त्रों की व्याख्या अपने ही हिसाब से जब करता है, तो फिर वो अंधविश्वास की गलियों में भटक जाता है, और उसके जीवन में देखिए पाप कर्मों की ही प्रधानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जो मिला हुआ जो जीवन है, वो यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, मनुष्य जोनी को तो मैं राजा जोनी कहता हूँ, इसको आप परीक्षा जोनी समझो, क्योंकि मनुष्य जोनी एक कर्म जोनी है। भले ही परमात्मा ने आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है, परमात्मा आपके हमारे हाथ पांव पकड़ नहीं लेता कि ये पाप कर्म आप नहीं करोगे। यदि परमात्मा ही आपके हमारे हाथ पैर बांध दे, तो मनुष्य की तो ऐसी स्थिति ही नहीं है कि मनुष्य पाप कर्म करने की सोच भी ले, करना तो दूर की बात है। लेकिन परमात्मा आपको हमें केवल ज्ञान देते हैं कि पाप कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो। ये तो आपके हमारी आत्मा की भी अंतःकरण से आवाज आती है, मन से भी यही आवाज आती है कि मनुष्य को वो पाप कर्म करने से रोकती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, परमात्मा बार बार मनुष्य को सत्संग द्वारा, विभिन्न प्रकार के अपने अवतारों द्वारा धर्म का संदेश देते हैं। अन्यथा फिर ये जो परमात्मा की जो एक जड़ प्रकृति है, ये यंत्र हैं। देखिए, जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र होते हैं ना, वो फिर यंत्र जैसे जैसे उसके स्वभाव होते हैं, वो यंत्र काम करते हैं। तो परमात्मा का ये जो माया है, जब प्रकृति है, या इसके प्रकृति के 3 गुण हैं, ये भी 3 यंत्रों के समान ही। यंत्रों का अभिप्राय है कि ये यंत्रों में जब शक्ति परमात्मा की ब्रह्म शक्ति आ जाती है। देखिए, आज कल युग चल रहा है, इससे पूर्व क्या था? द्वापर युग था, उससे पूर्व क्या था? त्रेता युग था, उससे पूर्व सतयुग था। इन 4 युगों के इस क्रम को शास्त्रों में देखिए चतुर्युग कहा गया। फिर ये चतुर 71 बार चलते हैं तो एक मनवंतर बनता है। फिर ये
14 मनवंतर समाप्त होते हैं तो फिर सृष्टि का ये प्रलय की स्थितियां बनती हैं। इस पर भी देखिए हमने विस्तार से बहुत समय पहले एक वीडियो तैयार किया था। देखिए ये प्रकृति के जो निर्णय का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के ये 3 गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सृष्टि के आरंभ में ही, जैसे मैंने अभी कहा ना, चाबी भर दी जाती है। तो परमात्मा की वो ब्रह्म शक्ति इसमें व्याप्त भी बनी रहती है और उस ब्रह्म शक्ति द्वारा इन 3 गुणों में एक ऐसी ऐसी व्यवस्था है कि ये 3 गुण अपने आप ही कार्यशील रहते हैं। देखिए तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सतोगुण का अलग स्वभाव है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए इन तीनों ही स्थितियों में अलग अलग इनके एक स्वभाव हैं। अब आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है तो उसको ज्ञान होता है। ज्ञान सही सही होने से ही फिर आपकी हमारी क्रियाएं सही दिशा में होती हैं और सही दिशा में क्रियाएं होने से ही वो जो पदार्थ हैं उनका हम सही सही एक सुख ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं। अब जिस गृहिणी को देखिए खाना बनाना आता ही नहीं है, आता नहीं है का अभिप्राय क्या है कि उसको ज्ञान नहीं है। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो जब भी कोई क्रिया करेगा तो उस क्रिया में देखिए कोई एक कुशलता नहीं आएगी। कुशलता नहीं आने का अभिप्राय क्या है कि वो फिर स्वादिष्ट खाना नहीं बनता। अक्सर आप हम सभी भाई बहन देखिए कभी कभी खुद भी हम खाना बनाते हैं ना तो हमें उतना ज्ञान तो होता नहीं, उतना ज्ञान नहीं होता तो फिर आपका हमारा खाना थोड़ा कच्चा पक्का सा बनता है। देखिए ये बातें समझने के लिए, जब तक मनुष्य ये प्रकृति के 3 गुणों को समझता नहीं है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा है। देखिए गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इसकी विस्तार से चर्चा होती है और परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्रों का एक गहन अध्ययन करने के बाद देखिए मैं जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, देखिए अब पिछले 4-5 महीनों से तो हम सुबह और शाम भी वीडियो, मतलब 2 वीडियो आती हैं। तो ये सभी वीडियो में हम इन 3 गुणों पर आधारित ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर चर्चाएं करते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये तो देखिए दोनों चेतन सत्य हैं, जबकि माया के ये जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जड़ कहेगी। भले ही तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है, वो इनके देखिए लक्षणों के आधार पर। क्योंकि तमोगुण तो देखिए पदार्थ है, इसको नींद से भी जोड़ा जाता है, बुराई से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। देखिए इन गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। अब रजोगुण को केवल क्रिया से नहीं जोड़ा जाता, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है इसको भी रजोगुण से ही जोड़ा जाता है और सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। हम कहते हैं ना जीवन में सत्संग करो, हम बच्चों को भी देखिए भौतिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं ना ताकि उनको ज्ञान हो। अब जबकि मनुष्य को इन अपने 3 शरीरों का कहो या प्रकृति कैसे कैसे कार्य करती है, इनका वो ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य सत्संग नहीं करता। देखिए भौतिक शिक्षा का ज्ञान एक अलग स्थिति है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेना एक अलग स्थिति है। जब तक हम देखिए आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते तो फिर हम परमात्मा से भी जुड़ नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है। आत्मा अनंत स्वरूप सत्ता है ही नहीं। इसलिए तो सभी आत्मा का क्या स्वभाव है, देखिए जो चीज आपके हमारे पास नहीं होती उसी को लेने का तो हम प्रयास करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है, चाहे चींटी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, और इंसान की तो आप और हम स्वयं ही इस बात की एक मोहर लगाते हैं कि हमें सदा ही एक सुख की
स्थिति चाहिए, और सुख भी हम ऐसा चाहते हैं कि वो घटे नहीं, उसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो। ये आत्मा का स्वभाव है। इसी स्वभाव को ही कहा जाता है ना कि हम आनंद के लिए ही अपनी क्रियाएं करते हैं, और वो आनंद इस भौतिक माया में है ही नहीं। देखिए, भौतिक माया में इन तीन गुणों के हिसाब से तो आपको हमें एक स्थितियां मिलती है ना, इनसे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि माया तो जड़ है। इस जड़ को हमने देखिए एक बहुत अधिक महत्व दिया, जबकि शास्त्रों में कहा गया ये निकृष्ट है। जबकि हम सभी आत्माएं देखिए चेतन तत्व हैं, और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परमात्मा की उस परम चेतन सत्ता को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। वो आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, उसको आनंद नहीं मिलता। ये जो प्रकृति के तीन गुणों में हमें जो अलग अलग स्थितियां मिलती है, वो इनके स्वभाव के कारण मिलती है। हम जिस जिस गुण का संग करते हैं, उस गुण की जो जो अपेक्षाएं होती हैं, या जो जो वो गुण अपना फल दे पाती हैं, वो फिर अपना अपना फल देती हैं। यही तो देखिए प्रकृति के निर्णय हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां शास्त्रों में कही गई हैं। मनुष्य योनि को ही केवल कर्म योनि कहा गया। शेष सभी योनियां भोग योनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, दंड रूपी योनियां हैं। मनुष्य से नीचे की ये जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पेड़ पौधे, ये 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। देखिए 9 लाख प्रकार की योनियों को तो जल में ही बताया गया है, जलीय जीव कहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। मनुष्य योनि में ही आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्रता में परमात्मा ने तो देखिए आपको हमें ज्ञान दिया है, और कहा है कि शास्त्रों का संग करते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। ये सभी तीन जो अक्षर हैं, ये संदेश हैं, आपको में यही समझाते हैं कि संसारी आकर्षणों को हमने उतना ही लेना है कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह हो जाए। अब हम स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में खिलाने में ही लगे रहते हैं, और वो भी अमर्यादित ढंग से। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये क्रमशः अशुद्ध होते जाते हैं। अब उसके कारण ही फिर मनुष्य देखिए अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जाता है। जब मनुष्य भोग अधिक करता है तो वो प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में उसकी देखिए बुद्धि धुंधली होने लगती है, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। देखिए इस माया में देखिए अन्य मनुष्य भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो, अन्य जीव जंतु भी हैं। तो हमें केवल जो आपके बारे जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म है, हमें वही करने होते हैं। निषेध कर्म हमें नहीं करने होते। लेकिन प्रमादवश मनुष्य अपने ही धुन में, अपने ही सुख के लिए और अन्य मनुष्यों को पीड़ा दे देता है। आज देखिए मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है। अब ये तो बहुत ही निंदनीय है, पाप कर्म है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे मनुष्य योनि में ही कर्माशय बनते हैं, क्योंकि मनुष्य ही अपनी प्रकृति के विपरीत होकर कार्य करता है। इसीलिए तो देखिए प्रकृति के तीन गुणों में अपने आप ही एक ऐसी व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप ही उन गुणों के अनुसार अपने निर्णय को हो। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, प्रकृति के निर्णय। देखिए प्रकृति में जितनी भी स्थितियां बनती हैं, वो बनी हुई स्थितियां ही किसी एक के लिए अनुकूल होती है, किसी दूसरे के लिए प्रतिकूल होते हैं। स्थिति तो प्रकृति में एक ही होती है। इस पर आप एक ध्यान से इस बात को समझो। अब मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप कभी कभी देखो ना, कहीं कोई पक्षी या पशु मरा पड़ा है। अब गिद्ध के लिए तो उसका भोजन है, और आपको हमें क्या होता है, हमें बदबू सी आती है, हमारे लिए वो दुखद स्थिति होती है। इसी तरह संसार में देखिए जितनी भी स्थितियां होती हैं, अब इस समय देखिए कहीं दिन है तो कहीं रात है,
तो द्वैत स्थितियां बनती है ना, प्रकृति में सदा ही द्वैत की स्थितियां बनती हैं। एक का सुख दूसरे के लिए दुख होता है, किसी का दुख आपके लिए सुख होता है। ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये नियंत्रित रहती हैं। ये इन तीन गुणों के द्वारा मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका स्वभाव बनता है। उस स्वभाव के अनुसार ही आपके हमारे मन बुद्धि में विचार आते हैं। वो विचार फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म होते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम पांच भोग्य विषयों का भोग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक सिलसिला है, इसको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन प्रकृति के तीन गुणों को समझना होगा, अपने तीन शरीरों को समझना होगा। और ये जो माया है, बार बार शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही कितनी बार कहा है कि ये जगत दुखालय है। अब इस दुखालय में तो देखिए फिर दुख ही मिलेंगे ना। अब कम दुख या अधिक दुख वो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं वैसा वैसा उसके फिर हमें फल मिलते हैं। अब तम गुण में तो देखिए हमें सुख मिल नहीं सकता। ये जो सुख आप मोहजनक स्थितियों का सुख मानते, ये तो बहुत ही क्षणिक होते हैं। अब मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, तो उन नशों से क्या लेते हैं? अपनी स्थिति भी बिगाड़ते हैं, अपना मन बुद्धि भी दूषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके भविष्य में जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? पाप कर्म होते हैं। अब जब मनुष्य सत्संग करता है, अपने दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, सात्विक दिनचर्या रखता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता, उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता। फिर सत्संग करते करते जैसे जैसे उसको ज्ञान हो जाता है, ये जो माया है इसमें तो अंतोगत्वा आपको में दुख ही मिलते हैं। तो फिर वो परमात्मा की ओर चलने का अपना मन बना लेता है। उसी का नाम तो देखिए साधना है। और साधना करते करते जब हम अपने कारण शरीर में, देखिए कारण शरीर ही आपके मरे जन्म मरण का एक सिम कार्ड है। वही एक कारण है जिसका नाम ही कारण शरीर है। कारण के रहने पे बार बार आपके हमारे 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म होते ही रहेंगे। और वो अलग बात है कि देखिए आपको बार बार मनुष्य योनि की इच्छा है तो आपको बार बार मनुष्य योनि मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो जो पात्रता है वो आपको कर्मों द्वारा बनानी होती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक ज्ञान पूर्वक समझने से फिर आपके हमारे जीवन में एक निखार बना रहता है, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। और जैसे जैसे इस माया के गुणों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कहते हैं ना, जैसे ही हम माया को पहचान लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कोई बदारी तमाशा कर रहा होता है, कोई करतब दिखा रहा होता है, कोई जादूगरी दिखा रहा होता है, तो जब हम उसकी जादूगरी को पहचान लेते हैं तो फिर हम वहां से उठ खड़े होते हैं, फिर हम वहां तमाशा नहीं देखते। ठीक इसी तरह जैसे ही एक साधारण मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं ये तो माया के गुण हैं, इनमें हम जैसे जैसे भी अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर अंतोगत्वा आपको हमें देखिए सुख तो मिलते ही नहीं। और जो सुख मिलता भी है वो तो देखिए अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक सुख इस भौतिक माया में ही नहीं। तो फिर वो जैसे मदारी के तमाशे से हम हट जाते ना, फिर ऐसा मनुष्य प्रकृति के इन पदार्थों के सुख से एक उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है और परमात्मा की ओर उसकी सम्मुखता होने लगती है। जबकि आत्मा अपने आप में ही परमात्मा की एक सानिध्य में वो सुमुखता बनाना उसका स्वभाव है। जब जब आत्मा के ज्ञान के ऊपर इन प्रकृति के पदार्थों का आवरण आ जाता है और जब ये आवरण 50% से अधिक हो जाता है तो फिर परमात्मा से आपके हमारी विमुखता हो जाती है और प्रकृति की सम्मुखता हो जाती है। प्रकृति की सम्मुखता होने से हम प्रकृति के तीन गुणों से बंध जाते हैं। कर्म फल सिद्धांत आपके हमारे ऊपर देखिए सदा लागू रहता है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना चाहिए और मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए हमें निरंतर सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए।
तभी मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है, परमात्मा से उसकी प्रीति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये प्रीति बढ़ने लगती है तो प्रकृति के जो इन तीन गुणों का संग उसका मात्र एक मर्यादा में रहता है, केवल स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमित रहता है। फिर वो माया के कहो या रजोगुनी आकर्षणों में फिसलता नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान के बाद समझ में आती हैं। तो फिर परमात्मा की ओर सम्मुखता होना ही आपका मेरा एक स्वभाव बन जाता है। और फिर परमात्मा की सम्मुखता रहते रहते आपका मेरा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग आरंभ होते हैं। योग का मतलब ही ये है कि जब आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता, एक रूपता बन जाती है, आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। देखिए, परमात्मा तो सदा ही इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि कब आत्मा उसके सम्मुख हो, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा का ही अंश है। इसको अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सभी आत्माएं चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान का लाभ तो हमें तभी है ना कि जब हम एक परम सुख के साथ जुड़े। हम प्रकृति के तरफ जुड़ जाते हैं तो फिर प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति द्वारा जैसे जैसे निर्णय आते हैं, जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, वो किए गए कर्मों के आधार पर ही बनती है। यदि हमें किसी कारणवश बिना कर्म के कोई दुख मिल भी जाता है तो वो परमात्मा की क्षति पूर्ति द्वारा वो उसका निवारण हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने अलग अलग वीडियो में जिक्र किया है, लेकिन आज मन में आया कि प्रकृति के जो निर्णय होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, इन गुणों की जैसी जैसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, इनको हम जितना जल्दी समझ जाएंगे तो फिर हम प्रकृति के ऊपर या परमात्मा के ऊपर या अन्य मनुष्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं करते। फिर हम स्वयं की स्थिति पर ही अपना निरीक्षण करते हैं, अपने कर्मों के ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं और अपने कर्मों में हम सुधार लाते हैं। और सुधार लाते लाते फिर हमारे मन में कभी भी सकाम भाव से कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। फिर मनुष्य आरंभिक स्थितियों में कर्म योग में स्थित होता है। निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म योग की एक पहली सीढ़ी है। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, भोगों के, अज्ञानता के, वो क्रमशः समाप्त होते होते हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और फिर स्थूल शरीर तो देखिए सबके बिना प्रयत्नों के ही समाप्त होते आए हैं और हो जाते हैं। और जैसे ही फिर स्थूल शरीर समाप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर आत्मा के पास नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। यानी कि नए जन्म का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की जोनियों में। तब ऐसी स्थिति में आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष में ही तो एक लंबे समय तक एक आनंदमय स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी आनंदमय स्थिति प्राप्ति के लिए हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनना संभव है और मनुष्य योनि में ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना निरंतर संस्कार जगाना होगा, ताकि आपकी हमारी साधना निरंतर परमात्मा को प्राप्ति के लिए अग्रसर होती रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की हर क्षण सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।